फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आलोक कुमार आज आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। आप देख सकते हैं ये जो कोर्स है मेडिकल ड्रेसर। अभी तक तो हम लोग फर्स्ट एड की बात कर रहे थे, हेल्थ सैनिटरी की बात कर रहे थे। आज मैं एक नया कोर्स जिसका कि कुछ स्टेट्स में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है और मेरे पास लगभग हर दिन 2, 4, 10 इंक्वायरी आ जाती है बच्चों की। लेकिन मैं थोड़ा नॉलेज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना हर बच्चा इंडिविजुअली जब फोन करता है तो बताना मुश्किल होता है। इससे अच्छा है मैं एक वीडियो मैं सोचा कि डाल दूं आप लोग के लिए, क्योंकि कई बच्चे ना गलत जगह से नॉलेज के अभाव में कर लेते हैं, फिर वो जल्दीबाजी के चक्कर में कि आज वैकेंसी आने वाली है तो सर आज ही मेरे को कोर्स करा दो, या मेरे को कोई करा के दे रहा है आज का आज। तो मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट एड का कोर्स है वो 11 डेज का है, तो बड़ा आसान होता है कि जब कोई वैकेंसी आ गई तब भी 11 डेज तो होता ही है, कम से कम 15 डेज होता है वैकेंसी भरने का, तो तब भी आप एडमिशन लेते हो तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपका कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हर कोर्स में ऐसा नहीं है। वो फर्स्ट एड का सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, इसलिए ऐसा पॉसिबल होता है। ये मेडिकल ड्रेसर जो है, पहले तो मैं इसका स्कोप बता देता हूँ और क्या ड्यूरेशन है, कितने दिन का है, कहाँ से करना चाहिए तो वैलिड होगा, ये सब, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले एक इसका मैं क्या कितने ड्यूरेशन का कोर्स है और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। इस कोर्स को मेडिकल ड्रेसर कहते हैं और ड्रेसर की वैकेंसी आती है, जैसे फर्स्ट एड पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आती है, उसी तरह आप देखोगे अभी कहाँ कहाँ वैकेंसी आई थी मैं थोड़ा बता दूं। एम्स में भी कुछ वैकेंसीज आई थी पहले ड्रेसर की। अभी रिसेंटली में सफदरजंग हॉस्पिटल में ज्यादा वैकेंसी आई थी ये ड्रेसर पोस्ट के लिए। हालांकि ये चूंकि पुराना नोटिफिकेशन था तो ये फर्स्ट एड पे ही उन्होंने ड्रेसर निकाला था, लेकिन जो अब नया नोटिफिकेशन आता है इनका, चूंकि रूल बहुत पहले का बना हुआ था, बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई थी, इसलिए उन्होंने फर्स्ट एड पे निकाला, क्योंकि पहले के टाइम में ड्रेसर करके कोई कोर्स नहीं था, फर्स्ट एड ही होता था, उसी पे ड्रेसर की वैकेंसी आती थी। अभी जो रेलवे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आती है, सीजीएचएस हॉस्पिटल्स में एसएससी के थ्रू भी आती है। मेन जो वैकेंसी है इसका हर स्टेट गवर्नमेंट में, हर सरकार, स्टेट जो राज्य सरकार होती है उनके जो अस्पताल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी आती है, बल्क में आती है। और अभी खासकर कुछ स्टेट्स, जैसे मैं बिहार की बात करूं तो वहां काफी अभी चर्चा में है। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मैं स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसी निकालूंगा, तो उसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो मेडिकल ड्रेसर का हो सकता है, फर्स्ट एडर का हो सकता है, डीएमएलटी का हो सकता है, ओटी असिस्टेंट का हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा उसमें भी फिगर में वॉल्यूम में जो होगा वो मेडिकल ड्रेसर का ही होगा। तो बिहार हेल्थ गवर्नमेंट, जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, वहां अभी ज्यादा वैकेंसी के चांस है और सबसे ज्यादा इंक्वायरी भी मेरे पास वहीं से है, क्योंकि वहां एक थोड़ा सा गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दिया, तो बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो आप लोग को मैं थोड़ा ये बता दूं कि ये कोर्स जो है 1 ईयर का है, कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, जैसे फर्स्ट एड में होता है 10th पास, उसी तरह इसमें भी 10th पास ही चाहिए। लेकिन अंतर मैंने पहले ही बताया कि जैसे फर्स्ट एड में 11 डेज का है, उस तरह नहीं है, ये 1 ईयर का कोर्स है। अब स्टूडेंट चाहता है आज वैकेंसी आ रही है तो मेरे को आज ही सर्टिफिकेट मिल जाए, जबकि ये कोर्स प्री प्लान करके करना होता है कि आज मैं एडमिशन ले रहा हूं तो 1 साल बाद हमें इसका रिजल्ट मिले। लेकिन ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि आज वैकेंसी आया तो हमें आज ही सर्टिफिकेट चाहिए, जो पॉसिबल नहीं होता। मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है, कहां से करेंगे, ये भी एक बड़ा चीज होता है। लोग कहीं से भी कर लेते हैं, बाद में जब वैकेंसी आती है तो या तो भर नहीं पाते, या भर भी देते हैं तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के समय वो रह जाते हैं। तो सबसे इसका जो सबसे बेसिक है वो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का होता है, जैसे हर स्टेट का। जैसे बिहार में आप देखोगे तो बिहार पैरामेडिकल काउंसिल है, यूपी में देखोगे तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, इसी तरह हर स्टेट का अपना अपना पैरामेडिकल काउंसिल है। तो नॉर्मली उन्हीं बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं जो उनके काउंसिल से किया होता है, पास आउट होता है। उसके अलावा ये कोर्सेज कई सारे यूनिवर्सिटीज में भी है, कई सारे यूनिवर्सिटीज कराती है, जैसे जितनी भी नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी है या और भी जितनी यूनिवर्सिटियां वो सब कराती। उसके अलावा देखो हम लोग, एक तो जो हमारा एफिलिएशन है वो मैं बता दूं, हमारा श्री अरविंद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से
हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, जिसको हम लोग बिहार जो डिग्री इशू करती है वो बिहार पैरामेडिकल काउंसिल करती है। हमारा जो एफिलिएशन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट से। तो जब भी कोई बीटीएससी जो हम लोग का बिहार में जैसे बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बीटीएससी जब भी कोई वैकेंसी निकालेगी तो इसका पैरामेडिकल काउंसिल का ही लेती है वो वैकेंसी। उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि जो कैंडिडेट बिहार पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है वही वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी इधर उधर से कोर्स किए रहते हैं वो नहीं एलिजिबल ही नहीं होते, वो फॉर्म ही नहीं भर पाते। दूसरा, हम लोग एक जगह से एफिलिएशन है हम लोग का फाउंडेशन का एनएसडीसी से। तो एनएसडीसी के केस में दो चीजें, ये भी सिमिलर 1 ईयर का ही कोर्स है मेडिकल ड्रेसर का। तो आप एक बार को एनएसडीसी में ट्राई कर सकते हो, थोड़ा ड्यूरेशन तो हालांकि 1 ईयर का ही है दोनों में। और नॉर्मली क्या होता है बिहार में सेशन थोड़ा पैरामेडिकल का लेट चलता है तो आपका थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, लेकिन एनएसडीसी में टाइमली हो जाता है। फिर भी दोनों का अलग इंपॉर्टेंस है। आप बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से किए हो तो इसकी सिक्योरिटी है जॉब की। एनएसडीसी में कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह जितनी बहाली आती है वो सब में कहीं दिक्कत नहीं होती, लेकिन इधर उधर जो यूनिवर्सिटी से लोग करते हैं उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है दूसरे स्टेट से कर लिया। इवन जो अपने भी स्टेट में है वो भी बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से यदि नहीं एफिलिएटेड है तो भी वो वैलिड नहीं करती। तो आजकल हर स्टूडेंट्स का यही क्वेरीज है, तो मैं सोचा एक वीडियो डाल दूं क्योंकि आपके करियर के हिसाब से। इसमें सीटें भी काफी लिमिट होती है। हम लोग को जो टोटल सीट मिला हुआ है वो 60 सीट्स है हमारे पास। टोटल सीट्स की मैं बात करूं तो हर साल काफी लिमिट सीट है 60 मेडिकल ड्रेसर में। तो ये काफी कम सीट होते हैं और जो बच्चे करके निकलते हैं नॉर्मली वो सेटल हो जाते हैं। तो आप अभी से भी एडमिशन ले सकते हैं जो करंट सेशन है, और वो 3, 4, 5, 6 महीना 8 महीना जो भी जब भी एग्जाम होगा कमिंग उसमें आपका कोर्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इन जगहों से करते हैं बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से जो हमारा एफिलिएटेड कॉलेज है तो आपका कहीं कोई डिग्री वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैंने बता दिया सबसे ज्यादा स्कोप इसका स्टेट हेल्थ गवर्नमेंट में है, जो गवर्नमेंट हर स्टेट का अपना जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां। बाकी वैकेंसीज अलग अलग जगह आती है, रेलवे हॉस्पिटल्स में आती है, एसएससी में भी, सीजीएचएस हॉस्पिटल्स के लिए आती है, कई और हॉस्पिटल्स हैं जहां हमेशा वैकेंसीज आते रहती है। इसमें अब एडमिशन प्रोसेस और फीस की बात मैं कर देता हूं। ये हमारा जो वेबसाइट है www.arvindfoundationgroup.com, इस पे आप जाएंगे। जिनको भी ऑनलाइन एडमिशन लेना है वो पैरामेडिकल कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसमें एडमिशन सेक्शन में ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ ऑनलाइन एडमिशन में जाएंगे, यहाँ arvindfoundationgroup.com में ऑनलाइन एडमिशन में जाएंगे आप। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन के बाद पैरामेडिकल कोर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर मेडिकल ड्रेसर का कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे। तो बाकी डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट्स फोटो वगैरह अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका एप्लीकेशन सही रहा, एलिजिबिलिटी रही तो ऑफिस से कॉल जाएगा आपको, तो फिर पेमेंट करना है। हेल्पलाइन नंबर ऐसा मैंने दे दिया है 9318418189, ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। फीस कंफर्मेशन या एडमिशन सबमिट हुआ नहीं हुआ इसके लिए। इसमें देखो फीस का भी डिफरेंस है। बिहार गवर्नमेंट से करते हो तो नॉर्मली हम लोग का 45,000 फीस है। अभी आप लोग के लिए डिस्काउंटेड फीस हमने 35,000 रखा है। एनएसडीसी से करते हो तो 30,000 फीस है, अभी हमने आपके लिए 25,000 रखा, क्योंकि हर बच्चा का यही फोन आएगा कि सर कुछ कम नहीं हो जाएगा। तो हर बच्चा के हिसाब से कम करना उचित नहीं है, जो है वो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमने इसी के हिसाब से जो 45 का फीस है हमारा उसको हमने 35 कर दिया आप लोग के लिए जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं पहले से। और जो लोग एनएसडीसी से करना चाहते हैं उनके लिए 25,000 फीस है। तो आप इमीडिएट रजिस्टर कर सकते हैं जो लोग भी जल्दी में हैं, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ये कोर्स 1 ईयर का है तो थोड़ा टाइम आपको एडवांस में लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि कल वैकेंसी आई तो कल कोर्स करने आओगे तो पॉसिबल नहीं। पहले कोर्स करके, और बहुत ही यूजफुल डिग्री है। अपार्ट फ्रॉम जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हर जगह कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट में भी है। उसके बाद लोग अपना भी प्रैक्टिस करते हैं अच्छा खासा, जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो लोग, चूंकि टेक्निकल है, आप कहीं भी अपना नॉर्मली रूरल एरिया में आप ड्रेसिंग बैंडेजिंग का काम ये सब
जो भी फर्स्ट एड से भी रिलेटेड काम है वो कर सकते हैं। लेकिन मेन आज मेरा वीडियो का पर्पज है कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ मेडिकल ड्रेसर में आती है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और क्या फीस है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।